पहले तो जन्माष्टमी के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई। इस एपिसोड में मैं फॉन्ट फैमिलीज और एक्सटर्नल फॉन्ट यूजेज के बारे में आपको बताऊंगा। मैं हूं विवेक और आप देखते हैं कोडिंग विवेक। आइए चलते हैं और देखते हैं फॉन्ट फैमिली और एक्सटर्नल फॉन्ट्स को हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे द सफारी वाला वेब पेज मैंने फिर से यूज़ किया, जिसे हमने आगे भी अपने एपिसोड में यूज़ कर रखा है। तो इस पेज पे हम फॉन्ट फैमिलीज डिफरेंट अप्लाई करके इफेक्ट्स देखेंगे कि कैसे वेब पेज को पूरा लुक्स ही हम चेंज कर सकते हैं फॉन्ट फैमिलीज अप्लाई करके। तो फॉन्ट फैमिलीज की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वो ग्रुप ऑफ फॉन्ट्स की जिनके की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हैं। तो 4 ब्रॉड कैटेगरी में फॉन्ट फैमिलीज आती हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिफ फॉन्ट्स की। तो ब्राउजर में डिफॉल्ट फॉन्ट अभी सेरिफ ही है। सेरिफ फॉन्ट्स में लेटर्स के एंड में एक थिन लाइन हमें नजर आती है डिजाइनिंग के लिए। जैसे आप THE द सफारी में देखेंगे, जो लेटर T है उसके एंड पॉइंट्स पे आपकी एक थिन सी लाइन ड्रॉन है। तो ये सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, ये इस तरह से ही डिजाइंड होते हैं, एंड पॉइंट्स पे थिन सी लाइन होती है। सेरिफ फॉन्ट्स के जो एग्जाम्पल हमारे कॉमन है वो टाइम्स न्यू रोमन है और जॉर्जिया फॉन्ट है। और जनरली प्रिंट मीडिया में बुक्स, कैटलॉग्स, मैगजीन्स, न्यूज़लेटर्स, इन सब में सेरिफ फॉन्ट्स यूज किए जाते हैं। प्रिंट मीडिया में सेरिफ फॉन्ट से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, बट जनरली जो वेब डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, वेबसाइट्स हो गई, हमारे डिफरेंट पॉडकास्ट हो गए, उन सभी में हमारे जो फॉन्ट्स हैं वो सेरिफ फॉन्ट्स नहीं किए जाते यूज, वो प्रेफरेबल नहीं है। उसकी जगह पे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स हम यूज करते हैं। सैंस सेरिफ फॉन्ट जैसे कि नाम अप्लाई कर रहा है, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स में ये थिन लाइन नहीं होती, डिजाइनर लाइन एट द एंड ऑफ डिफरेंट लेटर्स। तो ये फॉन्ट्स बड़े स्मूथ से नजर आते हैं। इनमें जो कॉमन फॉन्ट्स हम यूज करते हैं वो है एरियल और कैलिब्री। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फॉन्ट्स है, नेक्स्ट फैमिली ऑफ फॉन्ट्स है, वो मोनोस्पेस फॉन्ट्स जिन्हें हम कहते हैं। उनमें क्या होता है कि एवरी लेटर इरेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द लेटर, हर लेटर को उतनी ही स्पेस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो कॉमन फॉन्ट हम यूज करते हैं वो कोरियर न्यू फॉन्ट है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यूज कर सकते हैं। टाइप रिटन टेक्स्ट का जनरली मोनोस्पेस्ड फॉन्ट ही होता है। मोनोस्पेस या फिक्स विड्थ फॉन्ट कहते हैं इसे, मोनोस्पेस फॉन्ट ही होता है। फिर हम बात करते हैं कर्सिव कैटेगरी ऑफ फॉन्ट्स की, जिसमें कि एक कॉमन फॉन्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है वो मोनोटाइप कर्सिव है। तो ये सब जानते हुए अब हम स्टाइल शीट पे चलते हैं और डिफरेंट डॉक्यूमेंट के पार्ट्स में हम डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज अप्लाई करके डॉक्यूमेंट का इफेक्ट चेंज करके देखते हैं। तो हमें मालूम है कि जब भी स्टाइलिंग चेंज करनी होती है तो हमें स्टाइल शीट में जाना पड़ता है। तो style.css फाइल में जाके हम header 1 और header 2 लेवल के जो हेडिंग्स हैं उनमें एक फॉन्ट फैमिली अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट है वो यहाँ पे सेरिफ फॉन्ट ही होता है ब्राउजर में जनरली, और यही फॉन्ट फैमिली हम अप्लाई करके इसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। सो फॉन्ट फैमिली सबसे पहले जो मैं सबसे कॉमन फैमिली है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, जिसका नाम टाइम्स न्यू रोमन है। सो क्योंकि नाम मल्टीवर्ड नेम है तो इसे मुझे डबल कोट्स के बीच में एनक्लोज करना पड़ेगा। तो टाइम्स न्यू रोमन। और जनरली हम जब फॉन्ट अप्लाई करते हैं तो हम फॉल बैक फॉन्ट्स भी देते हैं कि लेटर से अगर किसी सिस्टम में ये फॉन्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो कौन सा सेकेंड लेवल फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं सेकेंड नेम जॉर्जिया दे सकता हूँ, और एक और लेवल का फॉल बैक मैकेनिज्म दे सकता हूँ, कॉमा के बाद मैं आगे सेरिफ अप्लाई कर देता हूँ। तो जो डिफॉल्ट सेरिफ फॉन्ट है, इनकेस टाइम्स न्यू रोमन और जॉर्जिया फॉन्ट सिस्टम में नहीं होंगे तो डिफॉल्ट सेरिफ फॉन्ट वहाँ पे H1 H2 लेवल एलिमेंट्स को अप्लाई हो जाएगा। वैसे ये चांस नहीं है कि टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट ना हो, क्योंकि ओल्ड ब्राउजर्स पे भी, ओल्ड सिस्टम पे भी टाइम्स न्यू रोमन एक डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में मौजूद रहता है। तो हम ट्राई करते हैं, डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करते हैं। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई इफेक्ट ज़्यादा हमें नजर नहीं आया, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट यहाँ पे डिफॉल्ट रहता है। सो लेट्स हैव जॉर्जिया फॉन्ट एज द फर्स्ट प्रेफर्ड फॉन्ट। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, और जॉर्जिया फॉन्ट को मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हेडिंग और हेडिंग लेवल 2 में रिक्विजिट चेंज यहाँ पे जॉर्जिया अप्लाई करने के बाद आ गया। सो नेक्स्ट लेवल पे मैं डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को टारगेट करने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि वेब डॉक्यूमेंट्स में प्रेफर्ड इज सैंस सेरिफ, तो मैं सैंस सेरिफ फॉन्ट का ही एक फॉन्ट फैमिली का एक फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो बॉडी पे हम ये अप्लाई कर देते हैं। स्पेसिफिसिटी के हिसाब से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले एलिमेंट सेलेक्टर्स आते हैं
और उसके बाद हमारे क्लास और उसके बाद हमारे आईडी सेलेक्टर्स आते हैं। तो बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, या अगर मुझे स्पेसिफिक पैराग्राफ को टारगेट करना है तो पैराग्राफ को मैं क्लास एलिमेंट दे सकता हूँ। सो लेट अस सी, हमने पैराग्राफ को पी क्लास इक्वल टू पैरा करके यहाँ पे एक क्लास दे रखी है। लेट्स टारगेट दैट पैरा क्लास। सो मैं स्टाइल शीट में पैरा क्लास को टारगेट करता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली डिफॉल्ट सेंस सेरिफ देके इसका इफेक्ट डॉक्यूमेंट पे देखता हूँ। सो अभी रिफ्रेश करता हूँ और आप देखेंगे कि रिफ्रेश करते ही फॉन्ट जो है बड़ा स्मूथ हो गया और बड़ी विजिबिलिटी इसकी इंप्रूव होगी, क्योंकि अब ये सेंस सेरिफ फॉन्ट है। लेटर्स के एंड पॉइंट्स में थिन लाइंस यहाँ पे डिजाइनिंग में नहीं है। सो सेंस सेरिफ देने के बाद में एरियल फॉन्ट देके ट्राई करते हैं, और फॉल बैक फॉन्ट हम कैलिबरी दे सकते हैं। सो रिफ्रेश करते हैं। सो एरियल फॉन्ट को चेंज करने के बाद कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र नहीं आया। तो अभी हम क्या करते हैं, ये फॉन्ट फैम दो कॉन्सेप्ट्स हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब एक थोड़े से सेगमेंट पे हम मोनोस्पेस फॉन्ट लगा के भी देखते हैं कि मोनोस्पेस फॉन्ट कैसा नज़र आता है। सो लेट्स हैव अ ट्राई। सो मैं यहाँ पे जो लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उससे मोनोटाइप फॉन्ट देने की ट्राई करता हूँ। Let's give it a class. डिटेल्स करके मैंने क्लास दे दी यहाँ पे। टूअर डिटेल्स भी दे सकते हैं। लेट्स मेक इट टूअर डिटेल्स। अब टूअर डिटेल्स क्लास को हम स्टाइल शीट में टारगेट करेंगे और उसका मोनोस्पेस फॉन्ट देके हम ट्राई करते हैं। सो टूअर डिटेल्स, so font family, Courier new, Courier and monospace, fallback font भी साथ में ही है। सो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इमीडिएट फॉन्ट का जो इफेक्ट है उस पर अप्लाई हो गया। जो लिस्ट है वो एक मोनोस्पेस फॉन्ट में कन्वर्ट होगी। अब जब हम फॉन्ट्स को ट्राई करेंगे तो हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड का इंटेलिजेंस है वो भी हमें हेल्प करता है। जब फॉन्ट फैमिली के आगे जैसे हम कोलन लगाते हैं, वैसी लिस्ट ऑफ फैमिलीज हमें नजर आ जाती है। वी कैन चूज फ्रॉम एनी ऑफ दीज। हम इनमें से भी पूरी की पूरी एक फैमिली पिक कर सकते हैं जिसके अंदर फॉल बैक फॉन्ट्स भी हमें ऑप्शन होती है। सो लेट मी ट्राई दिस वन, सिगोई यूआई, और ये कोरियर फॉल बैक फॉन्ट्स में यहाँ से हटा देता हूँ। और अब हम रिफ्रेश करते हैं और लेट्स हैव अ लुक एट द लिस्ट। सो नाउ दिस लिस्ट इज हैविंग अ Sigoi UI फॉन्ट व्हिच इज अ sans serif फॉन्ट। ये फॉन्ट एप्लीकेशन के बाद, अब क्योंकि वेब डेवलपमेंट में बहुत फास्ट चेंजेस आते हैं, तो कुछ हमारे पास इंटरफेसेस हैं, कुछ हमारे पास वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू फॉन्ट फैमिलीज की नई डिजाइनर फॉन्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो गूगल फॉन्ट्स उनमें से एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अपनी साइट में बहुत ही अच्छे तरीके से फॉन्ट्स के स्टाइलिंग कर सकते हैं। हम गूगल की स्टाइल शीट के साथ लिंक करके फॉन्ट्स को यहाँ से एम्बेड भी कर सकते हैं, फॉन्ट्स हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बेटर वे इज कि हम फॉन्ट्स को यहीं से लिंक कर देंगे और गूगल की साइट से फॉन्ट्स हमारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएंगे। तो गूगल फॉन्ट्स की साइट पे चलते हैं हम, एक न्यू टैब ओपन करके। और यहाँ पे हमें मल्टीपल फॉन्ट फैमिलीज में से चॉइस करने की ऑप्शन मिलेगी। 1094 ग्रुप्स हैं यहाँ पे, यू कैन सी 1094 फैमिलीज अवेलेबल हैं बेसिकली आउट ऑफ दिस 4 कोर ग्रुप्स। तो ये सभी इन्हीं में से किसी में लाइक करती हैं। सो आई विल लाइक टू गिव अ रोबोटो फॉन्ट टू माई हेडिंग्स एंड आई लाइक टू गिव पॉपिंस फॉन्ट टू माई बॉडी एलिमेंट्स। सो ये फॉन्ट अप्लाई करने के लिए हमें इस फॉन्ट पे क्लिक करना है और फॉन्ट के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं कि हमें कितना लाइट या डार्क वो फॉन्ट चाहिए। उस जो भी मैनिफेस्टेशन हमें सूट करता है उसे हमें पिक कर लेना है। लेट अस से मुझे मीडियम 500 थिकनेस वाला फॉन्ट ठीक लग रहा है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट दिस स्टाइल पे क्लिक कर लूँगा और हमारा यहाँ पे लिंक करने के लिए स्टाइल रूल यहाँ पे हमें मिल गया जो लिंक करने के लिए।
और इससे पहले लिंक करने से पहले मैं मूव बैक करूंगा और दूसरा फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लूंगा, पॉपिंस। सो पॉपिंस फॉन्ट में लेट अस से हमें 400 वाला रेगुलर 400 वाला फॉन्ट पसंद आ गया, तो आई विल से सिलेक्ट दिस स्टाइल और उसके बाद मेरा लिंक वाले ऑप्शन के थ्रू मैं ये वाला कमांड जो है ये यहाँ से कॉपी कर लूंगा। और आप देखिए नीचे वहां पे फॉन्ट फैमिली पॉपिंस हमें स्टाइल शीट में कैसे यूज करना है, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस एंड फॉलबैक फॉन्ट इज सैंस सेरिफ। तो जस्ट इन केस अगर गूगल फॉन्ट्स की साइट डाउन हो जाती है, जनरली तो नहीं होती है लेकिन कभी हो जाती है, तो हमारे सिस्टम के पास, हमारी वेब पेज के पास एक फॉलबैक फॉन्ट रहेगा जो कि सैंस सेरिफ है। सिमिलर इज द केस फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, फॉलबैक फॉन्ट इज सैंस सेरिफ। तो इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। पहले हम ये लिंक एलिमेंट्स यहां से कॉपी करके अपने इंडेक्स में पेस्ट कर देते हैं। टेक केयर कि हमारी स्टाइल शीट से ऊपर ये पेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारी स्टाइल शीट इन्हीं फॉन्ट्स को कॉल करने वाली है। तो जहां पे हमने style.css की लिंकेज दी है उससे पहले हमें गूगल के फॉन्ट्स का स्टाइल जो लिंक्स हैं उन्हें यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉपिंस और रोबोटो दोनों फॉन्ट हमारे यहाँ पे लिंक हो रखे हैं। अब हम अपनी स्टाइल शीट में जाके स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक फॉन्ट को कॉल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हेडर 1 और हेडर 2 एलिमेंट्स में मैं रोबोटो फॉन्ट देना चाहता हूं, सो रोबोटो, और इसे अब आपको डबल कोट्स के बीच में क्लोज करना है। और फॉलबैक फॉन्ट भी देना चाहिए हमें, तो सैंस सेरिफ। और इसी तरह से जो हमारा पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं उनमें मुझे पॉपिंस फॉन्ट देना है, तो मैं यहां पे पॉपिंस फॉन्ट यहां पे ले लूंगा डबल कोट्स के बीच में इनक्लोज करके, और फॉलबैक फॉन्ट मेरा सैंस सेरिफ फॉन्ट यहां पे रहेगा। और टूअर डिटेल्स वाला जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, लेट इट बी इन सेगोई गोई फॉन्ट, उसे मैंने चेंज नहीं किया। अब जब मैं अपने डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करूंगा तो हेडिंग 1, हेडिंग 2 और पैराग्राफ, हेडिंग 1 हेडिंग 2 पे मेरा रोबोटो फॉन्ट अप्लाई होने जा रहा है और पैराग्राफ पे मेरा पॉपिंस फॉन्ट अप्लाई होने जा रहा है। तो जस्ट हैव लुक। सो आप देख रहे हैं कि आपके हेडिंग्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अब देखने में। द सफारी, कॉर्बेट जंगल सफारी, अफ्रीकन सफारी और ऑस्ट्रेलियन सफारी आपके हेडिंग्स, और साथ में ही आपके जो पैरा एलिमेंट्स हैं उनमें भी आपका पॉपिंस फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और बहुत ही अच्छी अपीलिंग डॉक्यूमेंट की हमारे लुक्स आ गई है। तो इस तरीके से आप इनबिल्ट फॉन्ट्स के साथ या आप इंपोर्टेड या एम्बेडेड फॉन्ट्स के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉन्ट फैमिलीज के थ्रू या एक्सटर्नल फॉन्ट फैमिलीज के थ्रू बहुत ही अच्छे लुक्स रिवैम्प दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे लुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कंसिस्टेंटली मेरे कोडिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें ताकि आप नई टेक्नोलॉजी सीख के कोडिंग एक्सपर्ट्स बन सकें। मेरी पूरी कोशिश मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे की रहेगी ताकि आप वीकेंड के फ्री टाइम पे वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एपिसोड में और बात करते हैं CSS बॉक्स मॉडल।